ప్రజల కష్టాలు చూసే తెలంగాణ ఇచ్చామే తప్ప కుటుంబం కోసం కాదన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. ఖానాపూర్ కాంగ్రెస్ ప్రచార సభలో పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ ఇచ్చిన ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదన్నారు. 10 ఏళ్లలో చేసింది చెప్పుకోవడానికి కేసీఆర్ కేం లేదని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇస్తామన్నారు ప్రియాంక. బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అన్న ప్రియాంక కేసీఆర్ అవినీతిపై ఎందుకు విచారణ జరపరని ప్రశ్నించారు. लेकिन अफसोस ये है कि तेलंगाना में जो 10 सालों से सरकार रही है वो अपनी जवाबदेही भूल गई है, अपनी ड्यूटी भूल गई है आपके प्रति। वो जितना भी काम कर रहे हैं आपसे लेने के लिए, आपको देने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे वोट नहीं मांगना चाहती, मैं आपकी जागरूकता मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नेता हों, चाहे बीआरएस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के न हों, आप उनको जवाबदेह बनाएं। जवाबदेही का क्या मतलब है कि आप सवाल उठाएं, आप उनसे पूछें कि हमारे लिए क्या किया है तुमने और हमारे लिए क्या करोगे। ये बहुत ही जरूरी है। आज केसीआर जी आपके सामने आते हैं और कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका की क्यों बात करते हैं? ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां हमारी सरकार है। मान लो हम छत्तीसगढ़ जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो गर्व से वहां मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं कि देखो बहनों और भाइयों, 5 सालों में हमारी सरकार ने आपके लिए कितना काम किया। हम कहते हैं देखो हमने काम किया, इस काम के आधार पर वोट दो। केसीआर जी आते हैं, कहते हैं कि कर्नाटका में ये हो रहा है, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। आपके सामने ये क्यों नहीं कहते कि देखो भाइयों और बहनों, हमने 10 सालों में तेलंगाना की कितनी तरक्की की है, उस तरक्की के आधार पर हमें वोट दो। क्योंकि कह नहीं सकते बहनों और भाइयों, कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सच्चाई से, सच्चे दिल से काम नहीं किया। इसीलिए आज मैं आपकी जागरूकता मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ कि आप सवाल उठाएं। आज जो घोषणाएं मैं करके जा रही हूँ, अगर हमारी सरकार आती है और अगर 5 सालों में हमारी सरकार ने इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया तो आप हमें भी जवाबदेह बनाओ, आप हमें भी बदल डालो। लेकिन आज आपका प्रदेश एक ऐसी मोड़ पे आ चुका है, ऐसी मोड़ पे आ चुका है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप इसी खाई में और 5 साल रहेंगे जिस खाई में आज है। आप यही तमाशा देखते चले आएंगे कि भाषणों में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं और असलियत में धरातल पे सिर्फ घोटाले, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की बात हो रही है। इस तमाशे को आप बंद कर दीजिए। बहुत देख लिया है आपने, बहुत सुन लिया है। अब आपको चाहिए एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम करे। इसीलिए जागरूक बन के, सोच समझ के अपने अनुभव को देखो। 10 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? बताओ मुझे। हुई है? विकास हुई है? विकास हुआ है? रोजगार मिले हैं? नई नई पाठशाला, स्कूल बने हैं? मेरी बहनें आप आगे बढ़ी हो? किसान की सहायता हुई है? नहीं हुई ना? तो आपकी जागरूकता आपको क्या बताती है कि आपके लिए 10 सालों में काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बदलाव की घड़ी आ गई है। बदलाव लाओ, अपने प्रदेश को मजबूत बनाओ, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने शहर को मजबूत बनाओ, अपने समाज को मजबूत बनाओ, ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। और जितनी भी अच्छी अच्छी घोषणाएं, जो कांग्रेस का विजन है, जो रोड मैप है आपके प्रदेश के लिए, वो कांग्रेस के नेता आपको बनाकर, आपको काम करके